हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी और इस नोवेल को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। दोस्तों, यह कहानी है सैंटियागो नाम के एक बूढ़े फिशरमैन की। सैंटियागो क्यूबा में रहता है। उसे 84 दिन बीत चुके थे और अभी तक सैंटियागो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। इतने दिनों तक मछली न पकड़ पाने की वजह से आसपास के फिशरमैन सैंटियागो का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन सैंटियागो के हाथों पर गहरे जख्मों के निशान थे जो यह बयां करते थे कि अपनी जवानी के दिनों में उसने बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी होंगी। हालांकि अब वे जख्म पुराने हो चुके थे और सैंटियागो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन उसका हौसला अभी भी जवान था। उसका हौसला उसकी चमकती हुई आंखों में साफ दिखाई देता था। दोस्तों, एक बच्चा था जिसका नाम था मैनोलिन। पर वह सैंटियागो के साथ मछली पकड़ना सीख रहा था ताकि वह भी बड़ा होकर एक अच्छा फिशरमैन बन सके। लेकिन सैंटियागो खुद इतने दिनों से मछली नहीं पकड़ पा रहा था, तो वह मैनोलिन को क्या सिखाता। जब 40 दिन बीत गए और सैंटियागो के हाथ एक भी मछली नहीं लगी, तो मैनोलिन के माता पिता ने कहा कि बेटा, किसी अच्छे फिशरमैन के साथ काम करो। सैंटियागो बहुत बूढ़ा हो गया है, अब इसके बस का कुछ नहीं है। और इस तरह मैनोलिन को जबरदस्ती दूसरे फिशरमैन के साथ लगा दिया गया। लेकिन मैनोलिन का सैंटियागो से बहुत लगाव हो गया था। वह सैंटियागो को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह रोज अपना काम खत्म करने के बाद रात को सैंटियागो के पास आ जाता था और उसकी मदद करता था। वह उसकी नाव को किनारे पर लाने में भी मदद करता था। एक रात सैंटियागो मैनोलिन से कहता है कि कल मैं समुद्र में बहुत दूर जाऊंगा मछली पकड़ने के लिए। हमेशा की तरह मैनोलिन रात को सैंटियागो की झोपड़ी में जाता है। सैंटियागो की झोपड़ी बहुत साधारण थी। एक टूटी फूटी चारपाई, धूल से भरा फर्श और एक कुर्सी। दोनों दोस्त थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर मैनोलिन खाने के लिए चला जाता है। जब मैनोलिन खाना लेकर वापस आता है तो वह देखता है कि सैंटियागो सो चुका है। वह उसे उठाता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते हुए मैनोलिन को यह एहसास होता है कि सर्दियों के लिए सैंटियागो को एक शर्ट, जैकेट और कंबल चाहिए होगा। मैं आपको बता दूं कि सैंटियागो की हालत इतनी खराब थी कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैनोलिन वहां से चला जाता है। अगली सुबह मैनोलिन सैंटियागो की नाव की मरम्मत करने में मदद करता है। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है और दोनों समुद्र को एंजॉय करते हैं। फिर मैनोलिन अपने काम पर चला जाता है क्योंकि उसे अपने नए फिशरमैन के साथ मछली पकड़नी होती है। दूसरी तरफ सैंटियागो भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। वह सुबह सुबह समुद्र में बहुत दूर निकल आता है। उसे पता चल जाता है कि वह बहुत दूर आ गया है क्योंकि अब जमीन की खुशबू आनी बंद हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र होता है। सैंटियागो को गहरे समुद्र में मैन ऑफ वॉर पंछी दिखाई देती है। यह समुद्र में घूमती रहती है और मछलियों का शिकार करती है। इसे पता होता है कि समुद्र में मछलियां कहाँ होती हैं। सैंटियागो उसे फॉलो करता है और अपने चारे को पानी में डालता है। शुरुआत में कोई मछली नहीं फंसती। वह आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक उसकी लाइन में जोरदार खिंचाव होता है। सैंटियागो अपने सालों के अनुभव से समझ जाता है कि इस बार बहुत बड़ी मछली फंसी है। वह समझ जाता है कि यह मार्लिन मछली है। सैंटियागो कुछ देर तक इंतजार करता है ताकि मछली चारे को पूरी तरह निगल ले और कांटा उसके मुंह में अच्छे से फंस जाए। मछली बहुत बड़ी और ताकतवर थी। सैंटियागो बूढ़ा हो चुका था। इतनी बड़ी मछली को पकड़ना आसान नहीं था। मछली ऊपर आने को तैयार नहीं थी और सैंटियागो पूरी ताकत से लाइन पकड़े रहता है। दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, लेकिन मछली ऊपर नहीं आती। सैंटियागो कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती। अगली सुबह सैंटियागो कहता है, मछली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। एक छोटी चिड़िया उसकी नाव पर आकर बैठती है। सैंटियागो उससे बातें करने लगता है। अचानक मार्लिन जोर से झटका मारती है और सैंटियागो का हाथ जख्मी हो जाता है। वह अपने जख्म को समुद्र के खारे पानी से धोता है। वह ताकत के लिए एक ट्यूना मछली खाता है। जब मार्लिन पानी की सतह पर आती है तो सैंटियागो उसकी विशाल साइज देखकर हैरान रह जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। सैंटियागो पूरी तरह थक चुका होता है। उसके हाथ लहूलुहान हो जाते हैं।
लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। तीसरे दिन मार्लिन नाव के चारों ओर गोल गोल घूमने लगती है। सैंटियागो समझ जाता है कि अब मछली मरने वाली है। वह पूरी ताकत से हार्पून मारता है और मार्लिन मर जाती है। सैंटियागो बहुत खुश होता है। वह मछली को नाव से बांधकर किनारे की ओर बढ़ता है, लेकिन मछली के खून से शार्क आ जाती हैं। सैंटियागो पहली शार्क को मार देता है, लेकिन उसका हथियार टूट जाता है। फिर एक एक करके कई शार्क आती हैं और मार्लिन का मांस खा जाती हैं। शाम तक पूरी मछली खत्म हो जाती है और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। सैंटियागो थका हारा रात में गांव पहुंचता है। सब लोग सो रहे होते हैं। वह चुपचाप अपने घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह लोग उसकी नाव के पास जमा हो जाते हैं और मार्लिन की हड्डियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उस मछली की लंबाई 18 फीट होती है। मैनोलिन कॉफी लेकर आता है और सैंटियागो के साथ बैठता है। कहानी के अंत में सैंटियागो सो रहा होता है और सपने में अफ्रीका के समुद्र तट पर शेरों को देखता है।